नमस्कार बच्चों, मैं देवेंद्र सर आज आपको 12th क्लास की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये समझाऊंगा। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, जैसे कोई आवेश है, ये धनावेश रख दिया अपन ने और इसके चारों ओर का इतना एरिया से अपन ने कवर कर दिया। ये एरिया में यदि अपन किसी दूसरे आवेश को रखेंगे, जैसे धनावेश रख दिया, तो ये धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण, ये इसको बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। और मान लीजिए माइनस आवेश रख दिया तो इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां तक एक आवेश किसी दूसरे आवेश को आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, उतने एरिया को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इसको हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। लेकिन क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, ये जो आवेश है किसी दूसरे आवेश को जितने बल से आकर्षित करता है उस बल के मान को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर एरो का निशान लगा दिया जाता है। अब मान लीजिए कि ये जो आवेश है वो क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और जो आवेश दूसरा आवेश पर जो बल लगा रहा है वो स्मॉल क्यू जीरो आवेश है, क्यू नॉट या क्यू जीरो है। अब ये आवेश इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है और मान लीजिए कितने बल से आकर्षित करता है, एफ से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर होगी एफ अपॉन क्यू जीरो। कितनी होगी, एफ अपॉन क्यू जीरो। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, ऐसा ही पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। अब इसका अपन विभव सूत्र निकालें तो कैसे निकलेगा, देखो इसी फॉर्मूले से निकल आएगा। ई का विभव सूत्र बराबर एफ का विभव सूत्र बटे क्यू जीरो का विभव सूत्र। ठीक है, यानी कि ई का विभव सूत्र क्या होगा, एफ का विभव सूत्र बटे क्यू जीरो का विभव सूत्र। मतलब फॉर्मूले से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो होता है, तो ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव सूत्र बराबर क्या होगा, बल का विभव सूत्र बटे आवेश का विभव सूत्र। अब देखो बल का विभव सूत्र क्या होता है, ये होता है एम एल टी माइनस टू बटे आवेश का क्या होता है, ए वन टी वन। तो इसका टोटल विभव सूत्र क्या हो जाएगा, देखिए एम वन एल वन टी माइनस टू, तो ये तो है ही, ये ऊपर जाएगा तो ए माइनस वन और टी माइनस वन हो जाएगा। टोटल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एम वन एल वन टी माइनस के थ्री और ए माइनस का। ठीक है, ये देखिए कैसे हो गया, ये तो ऐसा का ऐसा एम वन एल वन टी माइनस टू और टी माइनस वन माइनस के थ्री हो जाएगा, क्योंकि आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो जाएगा और ए माइनस वन ऐसा कैसा। तो ये इसका विभव सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ऐसे याद कर सकते हैं, उसका मात्रक निकाल सकते हैं और विभव सूत्र निकाल सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम अगला टॉपिक, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए मान लीजिए वो कोई बिंदु है, इस पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, अब इससे आर दूरी पर एक कोई पॉइंट पी है, कोई बिंदु पी है, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो मान रखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा है। इसको परीक्षण आवेश क्यों को बोलते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम टेस्ट करते हैं कि इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर क्यू जीरो आवेश रखा है, इसको हम परीक्षण आवेश मानते हैं। अब इसके कारण इस पर बल लगेगा, तो उस बल का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, कूलॉम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल है बराबर क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। ये इस आवेश के कारण इस बिंदु क्यू प्लस क्यू के कारण क्यू जीरो पर बल लगेगा। अब इतना बल लगेगा तो इसके कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने अभी निकाला था, E = F/Q0। जितना बल लगता है वो बल बटे
आवेश, जिस आवेश पर बल लग रहा है वो आवेश का मान रख देंगे। अब इसमें एफ का ही मान रख दें हम। यदि इसमें एफ का मान रखेंगे तो देखो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन ये वाला क्यू जीरो ऐसा का ऐसा, तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू जीरो अपॉन क्यू जीरो से क्यू जीरो कट जाएगा और ये साथ में इंटू आर स्क्वायर और है ये आर स्क्वायर, तो टोटल क्या बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। इसका मात्रा क्या होता है, वही न्यूटन प्रति कूलम। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसके लिए क्या करते हैं, एक कोई बिंदु ओ ले लिया हमने, इस पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक दूसरा बिंदु लेते हैं p, जिस पर एक दूसरा आवेश Q0 या Q0 रखा हुआ है। तो इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, जो बल लगाता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इन दोनों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करते हैं। वो बल का मान क्या होगा, कूलम के नियम से निकालेंगे 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बल लगेगा। अब इसके कारण इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = F अपॉन Q0, जितना बल जिस आवेश पर लग रहा है उस आवेश से भाग लगा देते हैं। तो बल बटे आवेश, अब ये बल F का मान ये रख दिया बटे ये Q0 ये है, इसका इंटू नीचे हो जाएगा तो इतना आ जाएगा। अब ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा E = 1/4 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है ना। तो ये है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व समझाइए, बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों ज्ञात किया, तो इससे क्या अपन कर सकते हैं। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व ये होता है कि यदि हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है E, तो हम उस बिंदु पर यदि हम उस विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई आवेश को रखेंगे तो उस पर कितना बल लगेगा ये ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये E विद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने Q0 आवेश को रख दिया, इस Q0 आवेश पर जो बल लगेगा वो कितना होगा, ये बल होगा F = Q0 × E। मतलब यदि किसी विद्युत क्षेत्र में हम कोई आवेश रख देते हैं तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा जी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व होता है, यानी कि फिजिकल इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, धन्यवाद।